Hello dear friends, how are you? I am Satyanarayan, a 2019 batch IPS, and today, that is 9th May, is the birth anniversary of greatest warrior of Mewad, that is Maharana Pratap. So I thought, as a tribute to this great man, a great warrior, I should make this video where we will discuss about the life story of Maharana Pratap. So I have made this video in Hindi. महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म जो है वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ का जो कटारगढ़ वाला हिस्सा है वहां पर हुआ। उसका नाम जो है बादल महल भी कहा जाता है कटारगढ़ को। उनके पिता का नाम उदय सिंह था, जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी, और उनकी माता का नाम जो है वो जयवंता बाई था। उनका जो बचपन है वो कुंभलगढ़ के जो दुर्ग है उसी में ही बीता था, और सन 1557 में उनका अजबदेव पंवार के साथ विवाह हो गया। तो 1572 जो है वहां पे उनके उस वक्त उनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में जो गोगुंदा स्थित महादेव पहाड़ी है वहां पर इनका यानी कि महाराणा प्रताप का जो है वो महाराणा के रूप में राज तिलक हुआ। अब जानते हैं महाराणा प्रताप की अकबर के खिलाफ जो संघर्ष है उसके बारे में। सो बिफोर प्रोसीडिंग जस्ट वन थिंग, राणा प्रताप के जीवन से जुड़े बहुत सारे पहलू जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो जो भी इसमें बोल्ड पार्ट है उस पे यू शुड पे बिट अटेंशन, ओके, और यू कैन नोट डाउन। सो 1570 में नागौर जो है वहां पे अकबर ने दरबार लगाया था, जहां पे जो जितने भी राजपूत राजा थे उन सबको बुलाया था और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने कहा था। तो मोस्टली जो राजपूत प्रिंसेस या जो रूलर्स थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फॉर एग्जाम्पल जो जोधपुर के जो महाराजा हैं या फिर आमेर के जो महाराजा हैं उन्होंने, लेकिन अकबर जो है वो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने में सफल नहीं हो पाए थे। और उसके बाद जो है सन 1572 से 73 के बीच में उन्होंने 4 बार अलग अलग लोगों के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजे ताकि वो प्रताप से बात करे और प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाए, पर प्रताप ने ये वाली बात नहीं मानी और वो हर बार असफल रहे। तो इस वाली चीज का बदला लेने के लिए अकबर ने जो है वो अजमेर का किला जो है मैगजीन फोर्ट के नाम से जाना जाता है, वहां पर प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने या फिर मारने की एक योजना बनाई। और जो युद्ध है राणा प्रताप के खिलाफ, उसकी जो कमान है वो उन्होंने आमेर के जो शासक थे मान सिंह उनको सौंप दी। तो इस तरीके से जो शाही सेना है उसका नेतृत्व आमेर के शासक मान सिंह कर रहे थे। तो जो मान सिंह है उन्होंने 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से अपनी सेना लेकर रवाना हुए, और उनका जो पहला पड़ाव था वो मंडलगढ़ था, जहाँ पे वो लगभग 2 महीने रुके, और उसके बाद में जो उनका अगला पड़ाव था वो था खमनौर। तो यहाँ पर जो है वो प्रताप को सूचना मिल जाती है कि शाही सेना उन पर अटैक करने के लिए आ रही है। तो इस तरीके से जो प्रताप है वो गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच में स्थित है हल्दी घाटी, वहां पर अपना पड़ाव डालते हैं। और यहाँ पे ये पड़ाव इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हल्दी घाटी है वो रण कौशल की दृष्टि से काफी उपयुक्त थी, और उसका कारण ये था कि ये इतनी संकड़ी घाटी थी कि यहाँ पर एक समय में जो है वो एक ही आदमी प्रवेश कर सकता था। तो जो मेवाड़ सेना के जो सैनिक थे उनके लिए आसान था कि वो मुगल सेना के सैनिकों पर छिपकर आक्रमण कर सकें, जिसको हम गुरिल्ला युद्ध के नाम से भी जानते हैं। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है, और जो पहला चरण होता है उसमें जो मेवाड़ की सेना के जो सेनापति है हाकिम खां सूर, उनके नेतृत्व में जो राजपूत की सेना है वो मुगलों पर काफी सफल आक्रमण करती है, और जो मुगल सैनिक है वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन जो मुगलों की आरक्षित फौज के जो प्रभारी होते हैं मियत्तर खां, वो ऐसी अफवाह उड़ा देते हैं कि अकबर जो स्वयं है वो अपनी सेना के साथ आ रहे हैं और अकबर जो है वो महाराणा प्रताप से लोहा लेंगे। तो इस तरीके से जो मुगल सैनिक होता है उनका हौसला अफजाई हो जाता है और वो फिर से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब पहले मोर्चे में सफल हो जाते हैं तो जो राजपूत हैं वो भी बनास नदी के किनारे रक्तलाल मैदान है वहां पर अपना डेरा डालते हैं। जो सेकंड पड़ाव होता है इस युद्ध का, उसमें जो महाराणा प्रताप होते हैं वो मान सिंह पर हमला करते हैं। इस इमेज में हम यहाँ पे देख सकते हैं डिपिक्ट किए गए हैं महाराणा प्रताप, और वो जो है मान सिंह पर हमला कर रहे हैं। मान सिंह जो है अपने हाथी पर बैठे हैं जिसका नाम मर्दाना था। सो एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे फैक्ट्स, आप लोग याद रख सकते हैं। और जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है उसका नाम सबको पता है, चेतक। तो जो चेतक है वो जो मान सिंह का हाथी है उसकी सूंड पर अपने पैर रख देता है, और महाराणा प्रताप अपने भाले से मान सिंह पर एक भरपूर अटैक करते हैं। लेकिन जो मान सिंह है वो
ओहदे में छिप जाता है और उसका जो अंगरक्षक होता है वो इस हमले में मारा जाता है। उसी समय क्या होता है कि जो हाथी होता है उसकी सूंड में एक जहरीला खंजर बंधा होता है और उसकी वजह से जो महाराणा प्रताप का घोड़ा है चेतक, उसकी टांग घायल हो जाती है और मौका पाकर जो मुगल सेना के जो सैनिक हैं वो अकबर को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसी वक्त जो झाला मन्ना नाम के जो उनके सिपह सलार हैं वो बड़ी सादड़ी से बिलोंग करते हैं। तो ये जो आते हैं एक तरीके से जहां से चारों तरफ प्रताप को घेरा हुआ होता है उसको पार करते हुए या चीरते हुए वो आते हैं और राणा प्रताप को कहते हैं कि आप अपना राज चिन्ह मुझे दे दें ताकि आप यहाँ युद्ध का मैदान छोड़ के अपनी जान बचाकर निकल सकें, जो कि मेवाड़ की जो स्वतंत्रता है उसके हित में होगा, क्योंकि राणा प्रताप का जिंदा रहना जरूरी था। तो इस तरीके से जो है महाराणा प्रताप के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उनका जो घोड़ा है चेतक वो घायल हो जाता है, तो उनको मजबूरन ये निर्णय लेना पड़ता है। और यहाँ पर जब वो राज चिन्ह चेंज कर लेते हैं तो जो मुगल सेना के सैनिक हैं वो झाला मन्ना पर अटैक कर देते हैं और झाला मन्ना जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। वहां से जब महाराणा प्रताप निकलते हैं तो बलीचा गांव के पास एक छोटा नाला पार करते हुए चेतक जो है वो शहीद हो जाता है। तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि राणा प्रताप एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने जीवन में कभी नहीं रोए, लेकिन जब चेतक की मृत्यु होती है तो महाराणा प्रताप की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। अब उसके बाद जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये युद्ध जो है वो परिणाम विहीन था और इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन जो एक नैतिक जीत होती है वो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं महाराणा प्रताप की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अकबर का मकसद था या जो उद्देश्य था वो था प्रताप को बंदी बनाना या फिर उसको मारकर मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिलाना, लेकिन वो वाले जो उसका मकसद होता है उसमें अकबर कभी भी सफल नहीं हो पाता जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहते हैं। उसके बाद में 1577 में अकबर स्वयं जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और 1577 से 1579 के बीच में जो शाहबाज खान जो उनके सैनिक अधिकारी हैं वो 3 बार अभियान चलाते हैं। उसके बाद भी जो है वो चित्तौड़ को अपने कंट्रोल में या अपने काबू में नहीं ला पाते हैं अपनी सॉवरेनिटी में। तो इस तरीके से उसके बाद जो है लगभग 1580 के आसपास राणा प्रताप जो है आवारगढ़ जो है उसको अपनी अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नैतिक जीत है हल्दी घाटी के युद्ध की वो महाराणा प्रताप की है। उसके बाद में 1580 के बाद जो है वो महाराणा प्रताप मेवाड़ का एक पुनरुदय करने की कोशिश करते हैं और आने वाले टाइम में जो है वो मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता वापस दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो 1580 में जो है वो दिवेर की घाटी जो होती है वहां पे अकबर के जो सेनापति हैं बाबर रहीम खान खाना उनके खिलाफ युद्ध लड़ते हैं और वो युद्ध वो जीत जाते हैं। तो जो दिवेर की जो संपूर्ण घाटी है उस पर राणा प्रताप का अधिकार हो जाता है। उसके बाद 1584 में जो अकबर हैं वो भारमल के छोटे पुत्र, भारमल जो आमेर के किंग थे, उनका जो छोटा पुत्र है जगन्नाथ कछवाहा उसको प्रताप के विरुद्ध भेजते हैं, लेकिन उसको भी जो है वो सफलता नहीं मिलती है और उसकी मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो है महाराणा प्रताप यहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ पलायन करते हैं और वहां का जो लूणा चावंडिया नाम का जो अधिकारी है या जो राजा है उसको मारकर चावंड को अपनी जो है वो राजधानी बनाते हैं। तो आने वाले 28 वर्षों तक जो है चावंड मेवाड़ की राजधानी रहती है और यहाँ पे जो है राणा प्रताप ने चामुंडा देवी का मंदिर भी बनवाया था। सो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए। इस तरीके से महाराणा प्रताप जो है चावंड में ही अपनी राजधानी बनाकर अकबर के खिलाफ संघर्ष करते हैं और 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उनको चोट लग जाती है और उसके कारण 19 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हो जाती है। सो जो चावंड है उसके पास में एक बड़ोली गांव है, उसके पास एक नाला बहता है, वहां पर उसके तट पर जो है महाराणा प्रताप का दाह संस्कार कर दिया गया था और इस वाली जगह पे जो है वो 8 खंभों की छतरी बनी हुई है जो आज भी इस महान योद्धा की याद दिलाती है। तो अकबर के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि मातृभूमि की रक्षा और जो स्वातंत्र्य प्रेम है वो प्रताप के लिए सर्वोपरि था और उन्होंने महलों का सुख या जो बाकी जो भोग विलास होते हैं उनको त्याग कर अपनी मातृभूमि की आखिरी दम तक रक्षा की। So I hope that you people like this video. I request you to rate this video and share it with other friends. Press the like button and I also request you to subscribe to this channel if you like the information which I made or which I provide to you. Thank you. Have a nice day.